इनकी छतें उजाड़ दी गई हैं। यहाँ पर ये मंदिर तोड़ दिया गया और 13 दिन हो गए हैं इन महिलाओं को अनशन करते हुए। जैसे इन्होंने अभी राम मंदिर बनवाया है, हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन गरीबों की आस्था एक बस्ती में जो मंदिर होता है उसी में होती है। मंदिर नहीं तोड़ा था, हम 3.5 साल से पहले से धरने पे बैठे हुए हैं। 2022 24 मई से हम धरने पे बैठे हुए थे, 2 अप्रैल से। आप ये बताइए, जब 1913 से भी पहले से ये लोग रह रहे थे, जब डीडीए कहाँ थी, सरकार कहाँ थी? तब इस जगह की जो कीमत बढ़ गई है, हीरे जैसी कीमत, सोने चांदी को तो छोड़िए, हीरे से भी ऊपर भाव गए इस कीमत। वोट चाहिए होता है जब तो ये जमीन भी पक्की करते हैं, घर भी पक्के करते हैं, गांव बसाने की भी वादे करते हैं, लेकिन जब इनका वोट का टाइम निकलता है, इन्हें कुर्सी मिल जाती है, ये भूल जाते हैं। और ये देखिए, राजपूत कौम लिखी हुई है। जो ये कहते हैं हिंदू मुसलमान का जो फर्क रखते हैं, हम तो हिंदू हैं, हम लोगों को क्यों उजाड़ रहे हैं फिर? कितना टाइम हो गया रहते हुए यहाँ रह रहे हो आप लोग? जंगल का एरिया है अब तो। जंगल का एरिया में तो नहीं बिहार का। जबकि झुग्गी बस्तियों में तो लोग एसी लगा के रह रहे हैं, पक्के पहले मकान बना पहले तो पक्के ही थे हमारे भी। के। अच्छा। वो डीडीए ने तोड़ दिए। डीडीए से सरकार से कौन जीता? बिल्डोजर ले आते हैं, पुलिस ले आते हैं, उनसे कौन जीतेगा? नमस्कार, मैं हूं ए.के. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुना खादर पर। यमुना खादर कहाँ है? राजघाट से होते हुए जो रास्ता ISBT कश्मीरी गेट की तरफ जाता है तो शांतिवन और शक्ति स्थल जो है वो जगह पड़ती है, उसके पीछे की तरफ ये जगह है। ये जगह किसानों की हुआ करती थी एक वक्त में, और यहाँ इस जगह में यमुना के किनारे की जगह पर किसान खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन ये हाईवे निकाला गया 2004 में, तो इस हाईवे के निकलने से इन लोगों से जमीन ली गई और ना इनको कोई मुआवजा दिया गया, और इन्हें कहा गया कि हम आपको दूसरी जगहों पर शिफ्ट करेंगे। ऐसा भी नहीं हुआ और इनके मकान तोड़े गए। अब यहाँ पर जो है हाल फिलहाल में एक धरना दिया जा रहा है, जिसमें कि महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। इनके साथ में पुरुष भी हैं, लेकिन पुरुषों की तादाद कम है, महिलाएं हैं। और उनकी मांग है कि ये जो मंदिर भी इनका तोड़ा गया है, इसको जो है वो दोबारा से बनाया जाए। मेन मुद्दा यह है कि हम इनसे और जो समस्याएं हैं वो जानेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों ये इतनी बुजुर्ग महिलाएं जो है यहाँ पर धरने पे बैठी हैं, और इनकी मांग क्या है सरकार से। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रेखा राजपूत है। तो रेखा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। बड़ी बात यही है कि सबसे पहले तो अब यहाँ जो बैठे हैं वो एक मंदिर है। यहाँ पे मंदिर था और सभी देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, और काफी पुराने समय से हमारे बड़े बुजुर्ग के टाइम से पूजा होती आई है मंदिर में, सभी मिलकर। अब हमको इतने बड़े लोग तो है नहीं जो दूर दूर मंदिर जाए। जैसे इन्होंने अभी राम मंदिर बनवाया है, हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन गरीबों की आस्था एक बस्ती में जो मंदिर होता है उसी में होती है। भगवान तो भगवान हर जगह है, जहाँ हम लोग मन से बैठ जाएं। इसमें हमारे पूर्वजों के टाइम से मूर्तियां रखी हुई थी, और हमारे सभी आस पड़ोसी, दूर के, आस के पास के, सब इसमें पूजा किया करते थे। लेकिन इन्होंने इस मंदिर को भी तोड़ दिया है। कब तोड़ा गया ये मंदिर? ये मंदिर अभी तोड़ा है 15-16 तारीख में। 15-16 अक्टूबर में? सितंबर में। यानी तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है। हाँ। अच्छा, तो किसने तोड़ा ये मंदिर? ये डीडीए और प्रशासन ने। सरकार ने, प्रशासन ने, डीडीए ने मंदिर तोड़ा है। वजह क्या बताई गई ये मंदिर तोड़ने की? वजह कुछ नहीं बताई। पहले आए, एक दिन पहले इन्होंने 15 तारीख को घर वर तोड़ दिए कि मतलब ये सरकारी जगह, तुम लोग जाओ। तो जाए कहाँ? पहले भी तोड़ा इन्होंने, 2-3 बार तोड़ चुके हैं, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ा था। हम 3.5 साल से पहले से धरने पे बैठे हुए हैं। 2022 24 मई से हम धरने पे बैठे हुए थे, 2 अप्रैल से। लेकिन 3.5 साल से हम धरने पे बैठे हुए थे, जगह जगह गुहार लगा रहे थे, ज्ञापन हमने आपको दिखाया है, सबको दिए हैं, सबने आश्वासन दिया झूठा, और हम अपना धरने पे बैठे रहे जैसे भी हुआ। कुछ दिन पहले मलबा जब बाढ़ आई, बाढ़ के टाइम पे जहां हम धरने पे बैठते थे, फ्लाईओवर के नीचे, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है, उसके नीचे बैठा करते थे, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, बाढ़ के टाइम में सब लोग अपना सामान लेकर ऊपर चले गए। उस जगह पे, जिस जगह पे हम बैठते थे, वहां इन्होंने मलबा डाल दिया। एक साजिश रची हम लोगों के साथ में, क्योंकि ऐसे तो ये हम लोगों को भगा नहीं पा रहे थे, क्योंकि धरने के माध्यम से हम लड़ रहे थे। बार बार कहीं ना कहीं हम प्रोग्राम कर रहे थे, जंतर मंतर पे भी हमने कई बार प्रोग्राम करने की कोशिश की है, हालांकि कैंसिल करा दिए गए। परमिशन नहीं मिली। हाँ, परमिशन दी, लेकिन एट अ टाइम में उन्हें रिजेक्ट कर देते कुछ ना कुछ कारण देकर। डीडीए कह रहा है कि डीडीए की जमीन है या सरकारी जमीन है, तो आप लोग सरकारी जमीन पे क्यों रह रहे हैं? आप खाली कर दें इसे। आप ये बताइए, जब 1913 से भी पहले से ये लोग रह रहे थे, जब डीडीए कहाँ थी, सरकार कहाँ थी? उस वक्त ये सरकार कहाँ सोई हुई थी, जब यहाँ पे हजारों लाखों लोग बसे हुए थे? उस वक्त कहाँ सोई हुई थी सरकार? आज अब ये जब ये हाईवे निकाले, तब भी इन्होंने झूठ बोला, किसानों से झूठ बोला, हमें तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए, तुम लोग अपनी जमीन बोओ, रहो इसमें आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसानों की है।
हाँ, हाँ। इन्होंने डीडीए वालों ने भी माना हम्म। कि ये जमीन तुम्हारी है, हमें नहीं चाहिए। लेकिन 2004 में जैसे पुश्ता, ये मैंने बताया झुग्गी झोपड़ी जो मैन पुश्ते पे हो गई, सिर्फ उनको हटाया था इन्होंने और उन लोगों को शिफ्ट किया बवाने में। किसी को दिया, किसी को नहीं भी दिया। आज भी वो लोग कुछ है। और उस टाइम पे किसानों को बिल्कुल ये कह दिया, हमें तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए, तुम बो खाओ, अगर कभी चाहिएगी तो हम तुम्हारी रजामंदी से तुम लोगों को बसाकर मुआवजा के साथ तुम लोगों को हटाएंगे। तो अभी जब जिन लोगों को आपने बताया बवाना में जगह दी है, उनको जगह दी गई है या सिर्फ कहा गया है या मुआवजा भी दिया गया है? जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, झुग्गी झोपड़ी जो पुश्ते पे हुआ करते थे, किसानों का उसमें कोई मैटर नहीं है। ठीक है। सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाले, उसमें से भी आधे लोगों को भी नहीं दिया गया, उनके पैसे जमा किए गए, लेकिन डिमांड लेटर उन लोगों के पास आज भी उन्हें भी नहीं मिला। लेकिन अब ये एक साजिश रच रहे हैं, जैसे 2012 में इसका कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे ये रोड हाईवे बनने, 2010 में। हाँ, तो उसके बाद ये हाईवे चालू हो गए, उसकी वजह से अब इस जगह की जो कीमत बढ़ गई है, हीरे जैसी कीमत, सोने चांदी को तो छोड़िए, हीरे से भी ऊपर भाव गए इस कीमत, इसकी जो कीमत है। तो अब इनके मन में एक लालच पैदा हुआ है, तो अब इन्होंने जो है कि ये खुद डिफाल्टर है और किसानों को डिफाल्टर, जमीन को अब सरकारी जमीन बताने लगे। बताने तो लगे। ये सब बैठे हैं, आप सब किसान परिवार से हैं? ये सब किसान परिवार है। अब मैं दूसरी तरफ आऊंगा, ये जो आपके पास कागज है, ये किस चीज के कागज हैं, क्या है ये? ये तो हमारी है वोटर लिस्ट, जो ये कहते हैं यहाँ पे कुछ भी प्रूफ नहीं है, लोग हैं, इनका वोटर एड्रेस लिस्ट है। यही है? हाँ जी, एक बार मैं हाँ, एड्रेस आप दिखा देख दें, इस पे लीजिए। किसी का एड्रेस लिखा हुआ है तो? इसमें सब आधार कार्ड है। हाँ जी। ये देखिए, एड्रेस ये यहीं का है, अच्छा। मूलचंद बस्ती। अच्छा, मूलचंद बस्ती हाँ, है ये देखिए पूरा एड्रेस टी है, राजघाट पावर हाउस, मूलचंद जी, बस्ती। ठीक है। दिल्ली आधार दरिया कार्ड बने हुए हैं, ये क्या है? ये इनका राशन ये कार्ड राशन है। कार्ड है, ठीक ये है। देखिए, ये इनका पैन कार्ड है। पैन कार्ड है। ये इनके जो गिरदावली होती है वो है खेतों की। हाँ, ठीक है। ये भी वही है। ठीक है। अब इसमें आपको रसीद भी मिलेंगी, जो इन्होंने लगान जमा किए, सारे जमीन के पेपर हैं। ये वो रसीद है जो ये लगान जमा किया करते थे 1913 के बाद, जो इन्होंने लगान जमा किया है। ये 1938 लिखा हुआ है इस पे। तो उनके बाद की है सारी रसीदें। अच्छा, मतलब इतनी पुरानी भी प्रूफ है आप लोगों के पास में? और ये देखिए राजपूत कौम लिखी हुई है, जो ये कहते हैं हिंदू मुसलमान का जो फर्का रखते हैं, हम तो हिंदू हैं, हम लोगों को क्यों उजाड़ रहे हैं फिर? हम लोग हिंदू हैं, किसान हैं, 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, जमीन की रेख देख की है हमारे पूर्वजों ने। अगर आज इन लोगों ने इस जमीन की रेख देख नहीं की होती तो क्या यहाँ पे आज ये कुछ भी बना पाते? या ये दुनिया भर का बता देते हैं कि ये बंगालस्तानी आ गए, बांग्लादेश से आ गए हैं, वो सब बताते। लेकिन ये लोग तो इतने समय से रह रहे हैं, हिंदू हैं, और इन्हीं के आज ये इनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, इनको भी हटा रहे हैं। राजपूत कौम है, हिंदू हैं, मंदिर है हिंदुओं का तोड़ा इन्होंने, जबकि ये दिखाते हैं कि हम तो मतलब हिंदुओं के लिए बहुत बढ़ावा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अब इन हिंदुओं के साथ ये सब गलत क्यों हो रहा है? तो ये जो कागज आपके बने, ये आप लोगों ने खुद बनवाए या एमएलए ने बनवाए, किसने बनवाए? जब यहाँ ये एड्रेस, ये देखिए, आप मुझे बताइए कि क्या कोई भी कागज अपने आप से कोई भी बना सकता है? हम बना सकते हैं, जब तक सरकारी उसमें जाकर हम नहीं, दफ्तर में नहीं बनवाते, क्या बनता है कोई भी कागज? सारे ये दफ्तरों से बने हैं, सरकारी उनसे बने हैं, तो इन्होंने ही बनाए हैं और एक वोट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वोट चाहिए होता है जब, तो ये जमीन भी पक्की करते हैं, घर भी पक्के करते हैं, गांव बसाने की भी वादे करते हैं, लेकिन जब इनका वोट का टाइम निकलता है, इन्हें कुर्सी मिल जाती है, ये भूल जाते हैं। तो अब क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग यही है कि इन लोगों को यहीं आसपास, पहली बात तो हम चाहेंगे कि ये 100 साल से रह रहे हैं, तो इन लोगों को यहीं बसाया जाए, इसी जगह बसाया जाए। लेकिन फिर भी अगर ये जगह भी आपके किसी काम में आती है, किसी योजना में आती है, तो हम बाधा नहीं बनते। हम लोगों को कहीं भी 5 किलोमीटर के दायरे में बसाया जाए। और ये जो मंदिर तोड़ा है, इस मंदिर का फिर से निर्माण होना चाहिए। ठीक है। और जो किसानों का तुमने रोजगार खत्म किया, जमीन उनकी जो छीनी है, खेती रोजगार था उनका, खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को खेती नहीं कर रहे हैं आप लोग? अभी कुछ नहीं कर रहे, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। कैसे पालन पोषण हो रहा है? देखिए, जैसे कि अब मान लो कोई मजदूरी पे गया हुआ, कोई रंग पेंट के काम पे गया हुआ है। अब हमारे आदमी पहले अपनी खेती की सब्जी बेचते थे, अब गाजीपुर से लाते हैं, ये दरियागंज मंडी में बेचते हैं, खरीद कर बेचते हैं। अब कोई किस तरह अपना काम चला रहा है अभी, लेकिन पेट तो भरना है, बच्चों को पालना है जैसे तैसे। कितनी उम्र होगी आपकी? होगी 60 साल की। 60 साल की या ज्यादा की है? कब से यहाँ पे रह रहे हो? बहुत दिन से रह रही है। बहुत दिन से रह रहे हो? 4-5 पीढ़ियां हो गई। 4-5 पीढ़ियां हो गई हैं। तो अभी ये सरकार जो
हटा रही है या हटाया, मकान तोड़े हैं तो क्यों तोड़ रही है? जब आप रहने वाले यहीं की हो, जमीन आपकी यहीं की है तो रहने वाले तोड़िए, सरकार सरकार से कौन जीता कागज पत्तर हैं इसके? सब है हमारे पास, हाँ, सब है हमारे पास। सब है। हाँ, कितने पुराने कागज हैं? 1913 का। 1913 के कागज हैं। हाँ। इसमें ये एक बकरी का बच्चा भी खत्म हो गया था अच्छा, दब के, अच्छा। और ये उसी टाइम के फोटो ये हैं। पक्के मकान बने हुए आपके हैं? हाँ, ये पक्के मकान थे उस वक्त के हैं इसमें। अच्छा, ये ये झुग्गी बस्ती नहीं है बल्कि पक्के मकान यहाँ पे आप लोगों के थे। उसके बाद बार बार जब बनाते हैं तोड़ते हैं तो झुग्गी बन गई हाँ, है, इतना पक्के पैसा कहाँ मकान से थे। आएगा? हर बार हाँ जी, पक्का मकान बनाया जाएगा। ये देखिए। अच्छा, ये कब तोड़ा गया था? कौन से सन में? कितने साल हो गए ये बिल्डोजर यहाँ ये पे चले हुए? 2023 का है। 2023 का, ये यानी कि 2 साल 2023 पहले का, का। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल से ऊपर। 60 साल से ऊपर है। तो कितना टाइम हो गया रहते हुए यहाँ? रह रहे हो आप लोग? जंगल का एरिया है अब तो। जंगल का एरिया में तो यहीं ब्याह के आई थी। अच्छा, नाले के घोड़े घर तक होटल लिया, अच्छा। वहीं ब्याह के आई थी। हाँ, और वहीं आ गए, जगह 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 ये हाथ भी मेरा यहीं कटा, जानवर रखे कर। अच्छा, कैसे कट गया हाथ ये? ये मशीन में कटका था, कुट्टी काटने की हाँ, मशीन में? ओहो। जानवर रखा करे थी मैं तो, हाँ। 2-3 भैंस रखी, खेत था, हाँ, 16 बीघे खेत था हमारा। अच्छा, तो 16 बीघे खेत में गन्ना बो रहा था, गन्ने के खेत में मेरा हाथ कटा था वहीं। अच्छा। अच्छा, तो जब से तो मैं यहीं रह रही हूँ, मैं तो यहीं आई यहीं रह रही तो हूँ। अब 16 बीघे का आपने खेत बताया, उसमें आप खेती किसानी कर रहे थे। हाँ, तो किसानी अब कर रहे कितनी थे। जमीन बची आप पे या हमारे सारी तो कुछ कब्जा भी नहीं ली? है, सब बीच में आ गई, सब बीच में कर सब देंगे सड़क में आ गई? सब सड़क में नहीं आई है, पावर पार्क पार्क बना रखा है बीच में। अच्छा, वो पार्क भी बना हुआ, हाँ, सब उसमें आ गए। पार्किंग बना रखा है इन्होंने। तो उसका कोई मुआवजा भी नहीं कोई दिया? नहीं, हमें मुआवजा कुछ नहीं मिला हमें। तो यहाँ हम आए, देखा हमने, यहाँ जितने भी आप लोगों के घर हैं, ये झुग्गी भी नहीं है, तो तिरपाल डाल रखे हैं ऐसे, जैसे बंजारे डाल लेते हैं। दिल्ली में झुग्गी बस्तियां हैं, हम उनमें भी गए हैं, तो उनमें अच्छी खासे पक्के मकान बने हुए, झुग्गी बस्तियों में एसी तक लगे हुए हैं। लेकिन तो ये जो आपके तिरपाल पड़े हुए हैं, कहीं पिन्नी है, यहाँ तो छप्पर भी नहीं डाल रखा है आपने, तो इसकी वजह क्या है? जबकि झुग्गी बस्तियों में तो लोग एसी लगा लगा के रह रहे हैं, पक्के मकान बना के। पहले तो पक्के ही थे हमारे भी। अच्छा। वो जीडीए ने तोड़ दिए। जीडीए से सरकार से कौन जीता? बिल्डोजर ले आते हैं, पुलिस ले आते हैं, उनसे कौन जीतेगा? आप बताइए। मैं 2023 में तोड़ा और बाकी फिर झुग्गी बना ली, फिर दोबारा से तोड़ दिया। अच्छा, 2023 में आपके पक्के मकान तोड़े गए, फिर झुग्गी बनाई, वो भी तोड़ दिए, तो अब आप ये तिरपाल डाल के रह रहे हैं। तो अब ठंड का मौसम आ रहा है। ठंड का मौसम है ही, क्या करें, मजबूरी में पड़े। हमने यहाँ मौजूद महिलाओं से, बुजुर्गों से बात की। उन्होंने कहा कि ये जगह, जिस जगह में हम बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, रह रहे हैं, यहाँ पर तिरपाल और पिन्नियां डालकर, ये मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे जो पक्के मकान बने हुए थे इस बस्ती में, वो डीडीए ने अपनी जमीन बताकर तोड़ दिए, जबकि असल में ये जमीन हमारी है 100 साल से भी ज्यादा, यानी कि 1913 से ये लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं। इनकी 5वीं पीढ़ी इस वक्त यहाँ पर रह रही है, और ये रहते हुए आ तो रहे हैं, और इनके पास में सबूत भी हैं। जो अंग्रेजों के टाइम में लगान जाता था, उसकी रसीद इनके पास मौजूद है। और अब जो अभी के ताजा पेपर होते हैं, यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, ये भी इनके इस एड्रेस पे बने हुए हैं। अगर सरकार ये कहती है, डीडीए ये कहता है कि ये जमीन हमारी है, तो फिर इन लोगों के वोट कैसे बन जाते हैं? ये वोट भी तो सरकार ही बनाती है, राशन कार्ड सरकार बनाती है, आधार कार्ड सरकार बनाती है, तो इन एड्रेसेस पे जो है वो सरकार इनके डॉक्यूमेंट क्यों बना रही है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, कि जहां भी हो इंसान है वो कहीं से भी आया हुआ है या कहीं भी रह रहा है, उसका वोट बनवा दो, क्योंकि जब इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो हम उसमें वोट पड़ेंगे, वो हमारे हिस्से में वोट आएंगे और हम सरकार बना लेंगे, और उसके बाद इनकी जमीनों को तोड़ दिया, इनके घरों को तोड़ दिया जाएगा, इनकी जमीनें सरकारी बताकर खाली करा दी जाएंगी। पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियों का यही हाल है कि इल्लीगल तरीके से बता दिया जाता है कि इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, मकान बनाकर, झुग्गी बनाकर, लेकिन उनको तोड़ने की बात की जा रही है। तो तोड़ने की बात जब क्यों नहीं की जाती? जब इनके वोट बनाए जाते हैं, जब इनके वोट बनते हैं, जब क्यों नहीं सरकार ये बात कहती कि ये इल्लीगल एड्रेस है, ये इस जगह पर आपका ना आधार कार्ड बन सकता है, ना वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, ना राशन कार्ड बन सकता है। तो सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, लालच की राजनीति के लिए, सत्ता के लिए सिर्फ इनके वोट बना दिए जाते हैं, और अब इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनकी छतें उजाड़ दी गई हैं, यहाँ पर ये मंदिर तोड़ दिया गया है, और 13 दिन हो गए हैं इन महिलाओं को अनशन करते हुए।
इनका कहना है कि जब तक मंदिर के पुनर्निर्माण का आश्वासन या मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं शुरू हो जाता तब तक हम ये अनशन जारी रखेंगे। इनकी जो मुख्य मांग है, पहली मांग यहाँ मंदिर को लेकर है कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और बाकी जितने भी लोग हैं 2500 परिवार बताए जाते हैं, इनका पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए, इनका पुनर्वास होना चाहिए, इनको मकान दिए जाने चाहिए। ये इनकी मांग है। दिल्ली गवर्नमेंट दे या मोदी सरकार दे, यानी कि सेंट्रल सरकार दे। और दूसरी बात यह है कि जहां झुग्गी वहीं मकान का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उसको भी निभाया जाना चाहिए। इनका अनशन चलते हुए आज 13 दिन हो चुके हैं। आगे अनशन इन्हें कब तक करना पड़ेगा? हालांकि इन महिलाओं का कहना है कि जब तक मंदिर हमारा नहीं बन जाता तब तक हम ये अनशन जारी रखेंगे। सरकार इनकी बात कब तक सुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।